जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। जय बिहार, जय बिहार। प्रशांत किशोर ने बिहार में अपनी नई पार्टी लॉन्च कर दी है। उन्होंने पार्टी का नाम जनसुराज घोषित किया। इसके साथ ही जनता से बिहार के विकास के कई बड़े वादे किए हैं। उन्होंने अन्य पार्टियों पर निशाना साधते हुए पार्टी की विचारधारा और बिहार के विकास करने के लिए अपना फॉर्मूला बताया। इस दौरान उन्होंने पार्टी का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती को घोषित किया, जो कि पूर्व IAS हैं और कई देशों में राजदूत रह चुके हैं। बता दें कि 2 मई 2022 से बिहार में चल रहा जनसुराज अभियान आज एक राजनीतिक दल के तौर पर परिवर्तित हुआ। इस अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर उपस्थिति में बिहार के सभी पंचायतों, प्रखंडों और जिलों से जनसुराज से जुड़े लोग पटना पहुंचे और जनसुराज अभियान को दल बनने के कार्यक्रम में शामिल हुए। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक जनसुराज का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान पार्टी की लॉन्चिंग की गई। प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। 2 अक्टूबर 2022 से जनसुराज अभियान के तहत प्रशांत किशोर पूरे बिहार की पदयात्रा पर रहे। उन्होंने अब तक 17 जिले में पदयात्रा की। 2 साल में प्रशांत किशोर ने लगभग 5000 किलोमीटर की पदयात्रा की। इसके साथ ही 5500 से ज्यादा गांव में पैदल चल करके पहुंचे और उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि वो ना तो इस दल के नेता होंगे और न ही नेतृत्व परिषद में शामिल होंगे। प्रशांत किशोर के मुताबिक वो पहले की तरह ही दल बनने के बाद भी बिहार की पदयात्रा करते रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि दल बनने के बाद अगले साल की शुरुआत में फरवरी-मार्च के महीने में पटना के गांधी मैदान से जनसुराज बिहार के समग्र विकास के लिए अपना ब्लूप्रिंट जारी करेगा और बिहार के लोगों को बताया जाएगा कैसे बिहार भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है। बिहार के हर एक पंचायत का अलग अलग घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। प्रशांत किशोर के इस दावे में कितना दम है, इसे लेकर बिहार के सियासी हलके में चर्चा तेज है। दरअसल प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से बिहार के हर जिले में जाकर लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो लोग बिहार को न सिर्फ उसका पुराना गौरव वापस लौटाएंगे, बल्कि बिहार देश के तेजी से विकसित होने वाला राज्य में सबसे आगे होगा। और साथ ही एक बहुत बड़ी घोषणा इन्होंने की और इन्होंने कहा है कि अगर सत्ता में इनकी पार्टी आती है तो 1 घंटे के अंदर बिहार राज्य में वापस से दारू चालू हो जाएगी, यानी कि शराबबंदी जो यहाँ पर लागू है बिहार में उसे खत्म कर दिया जाएगा और पहले की तरह ही यहाँ पर शराब की बिक्री खुलेआम हो पाएगी। इसलिए जनसुराज कह रहा है कि जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। अब लड़का को बुझाया नहीं कि भैया शराबबंदी और पढ़ाई का क्या लेना देना है। हम बताते हैं क्या लेना देना है। अगर बिहार में विश्व स्तरीय विदेश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बनाना है तो 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए अगले 10 वर्ष में, तो देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बिहार में बना दिया जाएगा। और ये 5 लाख करोड़ रुपया आएगा कैसे? ताली मत बजाइए, समझिए। जो शराबबंदी हटाएंगे तो ये तय किया कि शराब से आने वाला टैक्स का पैसा वो बजट में नहीं जाएगा, नेताजी के सुरक्षा के लिए नहीं खर्चा होगा, सड़क बिजली पानी के लिए नहीं होगा। जितना शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा अगले 20 वर्ष बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। अब समझ में आया काहे हटाना चाहते हैं। हर बरिस 20,000 करोड़ रुपया शराबबंदी के चलते नुकसान हो रहा है, तो 20 बरस के पैसे को, शराब के टैक्स को अगर आप नई शिक्षा के व्यवस्था के लिए खर्चा करें तो 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपया बिहार के बच्चों के मुस्तकबिल को बदलने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तब आपकी सभा में पूछ रहे हैं, बताइए ये योजना लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए? ना, जोर से बोलिए। शराबबंदी हटाकर
उस पैसे से नई शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? ना बोले, हाथ ना उठ रहा है अभी, हाथ उठाकर बोलिए जोर से। ना, जिसको ना बोलना है ना बोलो, बोलिए हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे, उसका रास्ता भी आपको बता रहे। 5 लाख करोड़ रुपया जुटाएंगे इसी बिहार से और ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे कि पूरे देश से लोग जैसे नालंदा विक्रमशिला में पढ़ने आते थे वैसे यहीं पर पढ़ने आएंगे, तभी बिहार ज्ञान का भूमि फिर से बनेगा। होना चाहिए ना? तो एक बार जोर से ताली बजाइए, तो बजाइए जोर से ताली। ना हुआ? अरे अपने बच्चों के शिक्षा व्यवस्था के लिए आप इतना ताली भी नहीं बजा रहे हो यार, जोर से बजाइए ताली। इस सदन ने इसको अप्रूव कर दिया ना, शराबबंदी जाएगा, नई शिक्षा व्यवस्था आएगी। दूसरा रास्ता, ये 15 बरस से ये शिक्षा व्यवस्था से क्या होगा? 0 से 15 साल, 15 साल से कम उम्र के आपके जितने बच्चे हैं वो इतना बढ़िया पढ़ लेगा कि उसको बिहार की व्यवस्था पर वो बोझ नहीं बनेगा। हम लोग सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, लेकिन हमको नाली गली नहीं चाहिए, हमको अनाज सरकार से मुफ्त में नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने पैर पर काबिल हो गए हैं। तो पहला लक्ष्य है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था बना दी जाए कि आने वाली पीढ़ी में कोई बच्चा बिहार की व्यवस्था पर बोझ न बने। लेकिन जो 15 साल से ज्यादा हो गया, अब तो कैसे पढ़ेगा? वापस नहीं पढ़ सकता है। तो उसके लिए जन सुराज का दूसरा सूत्र है, 15 साल से 50 साल के उम्र तक के लोगों को जो फिर से वापस जाकर पढ़ाई नहीं कर सकता है, उसके लिए जन सुराज का मंत्र है, हर हाथ में उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले। हम कह रहे हैं कि साल भर में पलायन रोक देंगे, लोग कह रहा है कैसे रोक देगा? अभी इसी सभा में बताते हैं कैसे रोक देंगे। जन सुराज का मंत्र है, सरकारी नौकरी मिले या न मिले, 10 से 12 हजार रुपया का रोजी रोजगार सबको मिलना चाहिए। और ये मिलेगा कैसे? ये मिलेगा पूंजी के ताकत से। ये पूंजी आएगा कहां से? हम मन से कह रहे हैं, हमको विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, हम लोग भिखारी नहीं हैं। हम आपको बताते हैं रास्ता, हमको नहीं चाहिए दिल्ली की मेहरबानी। बिहार के लोगों में, आपके बाजुओं में, हम लोग के दिमाग में सरस्वती की इतनी कृपा है कि हम लोग अपना रास्ता खुद बनाएंगे। वो लोग हमको क्या देगा? बिहार से हम लोग उनकी मदद करेंगे। तो रास्ता आपको बताते हैं। पिछले साल बिहार में हमने बिहार की जनता ने बिहार के बैंकों में पैसा जमा किया, 4,61,000 करोड़ रुपया। हमने मिलकर कितना पैसा जमा किया? 4,61,000 करोड़। और बैंकों ने हमको ऋण कितना दिया, लोन कितना दिया? 1,61,000 करोड़। बाकी 3 लाख करोड़ रुपया कहां गया? ये कोई चर्चा नहीं कर रहा है। हम आपको बताते हैं कहां गया। बैंकों ने ये पैसा, आपका हमारा गरीब बिहार का पैसा यहां से उठाकर गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में भेज दिया। रिजर्व बैंक का आंकड़ा है, वो कहता है कि बिहार में अगर 100 रुपया लोग जमा करते हैं बैंक में, तो बैंक वाला 40 रुपया वापस लोन देता है। और गुजरात में अगर गुजराती 100 रुपया बैंक में जमा करता है तो उसको 90 रुपया वापस लोन मिलता है। तो अगर बिहार में बैंकों में जो पैसा हम लोग जमा कर रहे हैं, लोन के तौर पर 70% पैसा भी अगर वापस मिलने लगे, जो देश का विधान है,
बैंकों को 70% पैसा वापस देना ही देना है, ताकि आप मोटरसाइकिल खरीद सकें, घर बना सके, बिजनेस कर सकें, खेती कर सकें। लेकिन बिहार में बैंक दे रहा है 40 पैसा। तो इसलिए ये तय किया गया कि बैंकों को ये मजबूर करेंगे कि तुम बिहार का पैसा ले जाकर गुजरात और तमिलनाडु में नहीं दे सकते हो। इसका फायदा क्या होगा? हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया, ध्यान रखिए, हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के युवाओं को, यहां के किसानों को, यहां के महिलाओं को रोजी रोजगार करने के लिए लोन के तौर पर 4% सालाना ब्याज पर दिया जाएगा, ताकि हर आदमी अपने अपने घर में रोजी रोजगार कर सके। अब आप बताइए कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर जोर से बताइए, इतने जोर से बोलिएगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम लोग का रुपया गुजरात के आदमी को मिलना चाहिए, कर्नाटक के आदमी को मिलना चाहिए कि बिहार के लड़कों को मिलना चाहिए? जोर से बोलिए। जब हम लोग गुलाम थे तो क्या होता था? कपास का खेती हुआ बिहार में, फैक्ट्री है इंग्लैंड में, वहां फैक्ट्री में कपड़ा बना और वापस आकर फिर इसी देश में बिकता था। इसी के खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था। तो ये जन सुराज का आंदोलन है कि हमारा पैसा, बिहार के लोगों का पैसा, हमको बाहर का पैसा नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम जो हम लोगों का पैसा है वो तो हम लोग को मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए ना भाई, मिलना चाहिए ना।